नमस्कार दोस्तों, व्यालोकवाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की बात शुरू करेंगे एक कहानी से। ये कहानी उस समय की है जब हम लोग जेएनयू में पढ़ा करते थे, आज से करीब 20-22 साल पहले की। और वहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व था, है और अभी लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक भी रहेगा। बीच में कुछ दिनों के लिए वह वर्चस्व टूटता दिखाई दिया था, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी जगह कायम है। तो वहां पर एक वामपंथी छात्र संगठन था, बल्कि वामपंथी क्या, वो माओवादी छात्र संगठन था जो प्रतिबंधित संगठन है। पहले PWG हुआ करता था, पीपल्स वार ग्रुप, फिर MCC होता था, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, और इन सबको मिला जुला कर एक बना है CPIM, यानी CPI माओवादी। CPI मार्क्सिस्ट नहीं, CPM से अलग ये CPI माओवादी है। और इन्हीं का एक स्टूडेंट ग्रुप हुआ करता है, वह भी वहां सक्रिय था। उसके कुछ लोग थे, 3-4 लोग थे, लेकिन ये अति कट्टरपंथी होते हैं माओवादी जो ये थे। इनका जुड़ाव सीधा और सीधा हिंसा और रक्तपात की क्रांति वगैरह से होता है, और इनका मानना है कि ये जो प्रजातंत्र है वह दरअसल बेकार है, नकली है, और वो संसद को सुअरबाड़ा कहते हैं। और बाकायदा इस तरह के पोस्टर्स उन्होंने चिपकाए हुए थे जिसमें संसद की आकृति थी और उस पर सुअर दिख रहे थे ये। और बड़ा सा पोस्टर उन्होंने बनवाया था, और ये ट्रिपल एस उसे हम कहते थे, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जहाँ से ये तमाम उपन्यासकार वगैरह वहां के बहुत नामी हैं, और रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा वगैरह। तो उसी की पढ़ाई, इतिहास की, जिसके नाम पर हमें काफी सारे उपन्यास पढ़ाए गए हैं, वो वहां होती थी। और सभी इस तरह के विषयों की, अ, इतिहास, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और वगैरह वगैरह, समाज शास्त्र। मैं उस फोटो को देखकर, उस पोस्टर को देखकर बड़ा चिंतित रहता था कि ये लोग संसद के बारे में ऐसी बातें कहते हैं। फिर जब मैं बाहर निकला और फिर बाहर की दुनिया देखी, फिर पत्रकारिता में आया, और जब मैंने देखा लगातार, तो मैं उस बात से कहीं न कहीं सहमत होने लगा। और आप एक बार जरा अपने सांसदों की भाषा, सांसदों का आचरण या सांसदों की बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कुल मिला-जुला कर बात वही थी जो मैंने इसके थंबनेल में भी लिखी है, और जो बात कोई खुलकर कहता नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत जो है, वह बुरी तरह से, उसको एक फेस लिफ्ट की जरूरत है। और उसको हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर हम माने कि ये 533-43 लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे चारों ओर का वातावरण बहुत 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 बीमार है, बहुत ही ज्यादा विकृत है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे, एक सांसद हैं सिमरनजीत सिंह मान, शिरोमणि अकाली दल के हैं। वो शिरोमणि अकाली दल माना जाता है कि एक धार्मिक दल है, और वह सिखों के अधिकारों के लिए बाकायदा लड़ता है, भिड़ता है। और वैसे तो कहा जाता है कि इसको कांग्रेस ने पंजाब में जब एक धार्मिक कट्टरपंथ को हावी होने दिया, तो फिर से ये भी उसकी प्रतिक्रिया में हुआ, और फिर प्रतिक्रिया में जो हुआ वह बाद में उसी रास्ते पर चला गया। तो फिलहाल वो सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान ने क्या कहा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप होते थे और हत्याएं हुई। तथाकथित किसान आंदोलन जो था, वह जो 1 साल 1.5 साल तक चला, उस दौरान, और यह तथ्यगत बात है, इसमें उन्होंने कोई ऐसी वैसी दूर की बात नहीं की। और अगर हम इसी पर आ जाएं कि जो एक पक्ष ने कह दिया वो सही है, तो फिर हम पूरे दुनिया में
शरिया लागू कर देंगे पूरी दुनिया में। हम या तो कोई भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट जो है उस तरह की बात करेंगे, क्योंकि वही मानते हैं कि ये अंतिम सत्य है। सनातन या हिंदुत्व तो मानता है कि ठीक है, एक सच है, लेकिन उसको बहुत तरह से कहा जाता है, और इसीलिए हमारे देश में न्यायालय है, हमारे देश में एक व्यवस्था है। तो अगर किसी को वह बात खराब लगी हो तो वह बाकायदा कंगना को घसीट सकता था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में नहीं घसीटा गया। क्यों? क्योंकि उस बात में तथ्य था। और फिर सिमरनजीत सिंह मान ने क्या बयान दिया, यह इतना शर्मनाक, इतना बेहुदा, इतना घटिया, इतना बकवास बयान है कि वो व्यक्ति अभी तक इस देश का सांसद है, वो व्यक्ति अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, यह हमारे बीमार समाज को दिखाता है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कंगना रनावत को बहुत सारा अनुभव होगा रेप का, और जब इस पर पत्रकार ने फिर से पूछा है तो वो कह रहा है पूरी बेशर्मी से कि जैसे अनुभव क्या होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का अनुभव होता है, वैसे ही रेप का भी अनुभव होता है। एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि चलिए राणावत चूंकि प्रोफेशनल फिल्म अभिनेत्री हैं और उनके कुछ एक फिल्मों में ऐसे दृश्य भी हुए होंगे, तो भी इस तरह की बदजुबानी और इस तरह की बेवकूफी, इस तरह की जहालत भरे बयान का क्या मतलब हो सकता है। और याद रखिए कि सिमरनजीत सिंह मान अकेला नहीं है। अभी जब नई संसद गठित हुई, अभी जब वहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो हमने नाटक देखा कि किस तरह से कुछ नेता, जिसमें सबसे पहला नाम है रजाकार असदुद्दीन ओवैसी का, ये वही ओवैसी है जिसके बाप दादाओं ने हैदराबाद में लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किए, जिसको लेकर एक मूवी रजाकार भी बनी है। और आप देखिए मजे की बात कि इस देश में जो जो संगठन प्रतिबंधित होनी चाहिए उन्होंने अपना नाम बदल के, इस देश में मुस्लिम लीग बाकायदा चुनाव लड़ रही है। जो बैंड होनी चाहिए, जो प्रतिबंधित होनी चाहिए थी, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ चुनाव लड़ रही है, यहाँ सरकार बना रही है, और वो बड़े मजे में अपना राजनीतिक गुणाभाग, राजनीतिक कामकाज कर रही है। उसी तरह से रजाकारों ने अपना नाम AIMIM कर लिया, ऑल इंडिया लगा लिया, या इंडियन मुस्लिम लीग लगा लिया, और ये लोग जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े किए, जिन्होंने उसके आंचल को तकसीम किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, वो सारे लोग भी यहाँ छाती ठोक कर राजनीति करते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। और तब अगर हम यह सोचते हैं कि यह देश अगले 10-20 सालों में पाकिस्तान नहीं बनेगा या बांग्लादेश नहीं बनेगा, तो फिर हम कितने भोले हैं यह हमें समझना चाहिए। तो फिर ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, और अब अभी तक वो इस पद पर क्यों बना हुआ है, सांसद वो कैसे है, यह समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाकायदा आपके यहाँ कानून है कि किसी भी दूसरे देश से अगर आप अपनी अलाइनमेंट दिखाएंगे या दूसरे देश के प्रति आप अपना जो समर्पण है वह दिखा रहे हैं, तो फिर आप भारत में सांसद नहीं बन सकते। लेकिन भारत में सांसद बन रहे हैं, बाकायदा बन रहे हैं, और बड़ी तरतीब से बन रहे हैं। और वो एक पूरा प्रकरण चला था शपथ ग्रहण समारोह में, हमारा बिहार क्यों पीछे रहता। तो यहाँ के जो महान, जो कभी माफिया थे, अभी भी हैं ही, क्योंकि उनके सांसद बनते ही ये हल्ला हुआ कि भाई उन्होंने फिरौती मांगी है। वह मामला भी कहाँ गया पता नहीं, शायद कुछ ले देकर समझौता हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हमारे जो पप्पू यादव थे उन्होंने भी 3-4 जय 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 के नारे लगाए। तो रूल ऑफ द बुक जो है उसके हिसाब से सांसदों ने नहीं लगाया, और इसके बावजूद वो बने हुए हैं। 2 नाम मैंने आपके सामने ले लिए, सिमरनजीत सिंह मान का, रजाकार ओवैसी का। इसके अलावे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने बाकायदा इस देश के प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। इमरान मसूद है, वह बाकायदा जिहादी नारे लगाता है, वह जिहादी आदमी है, वह बाकायदा इस देश को तोड़ने की, बांटने की, लगातार 2 समुदायों में लगाव भजाव की बातें करता रहता है। लेकिन वह भी हमारी
संसद में है और वह हमारा सांसद है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विषधर राहुल जिस तरह से झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं और न जाने कितनी बार उनको कोर्ट से इस बात पर डांट भी पड़ी है, हिदायतें भी मिली हैं कि आप आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे और उन्होंने माफी मांगी है। फिर से उन्होंने थूक कर चाटा है और फिर से झूठ बोलने लगे हैं। जैसे अभी वह लगातार जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना, अभी वो जाति पर भिड़े हुए हैं। लेकिन क्या इस देश का संविधान ये नहीं कहता? और खैर इस देश का संविधान तो बहुत कुछ कहता है, वो तो हम चुनावों में देखते हैं। इस देश में एक चुनाव आयोग भी है जो कहता है कि भाई अभी भी लाख 2 लाख में आपके चुनाव का खर्चा निबट जाना चाहिए। 5 लाख कर दिया होगा या 10 लाख कर दिया होगा। कुछ चुनाव पहले तक तो वो सांसदी का चुनाव भी कहते थे कि 2 लाख में निबट। तो या तो वो पूरी तरह जमीन से कटे हुए हैं या फिर उनको भी पता है कि हमें कानून इतने का बनाना है, लेकिन असल में कितने का होगा। बाकायदा हमारे यहाँ इस तरह की खबरें बाकायदा छपी हैं कि मायावती टिकट बेचती रही हैं, बेचती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को हमने बहुत सम्मानजनक शब्द बना दिया है, कोई भी कहीं भी हो, जैसे लोग लगाने लगते हैं। हमारा समाज कितना विकृत है, कितना रुग्ण है, कितना बीमार है। जैसे हम कहते हैं कि मलाईदार पोस्टिंग हुई है या फिर कहा जाता है स्टंटिंग में चला गया। किसी पुलिस वाले को अगर सीआरपीएफ का बना दिया, नहीं सीआरपीएफ तो फिर भी ठीक है, जैसे होम गार्ड का बना दिया महानिरीक्षक या फिर बीएमपी का बना दिया, बिहार में जो है बिहार मिलिट्री पुलिस, उसका अगर महानिदेशक बनाया गया तो कहा जाता है कि स्टंटिंग में है। माने इससे शासन खुश नहीं है इस अधिकारी से, तो वह उसको स्टंटिंग में दे रहा है। स्टंटिंग मतलब वह पोस्ट जहां आप ऊपरी आमदनी न कर सकें, जहां आप रिश्वत न कमा सकें। तो जिस देश में, जिस समाज में हम लोग ये सारा कुछ पढ़ाते हैं और उसके बाद हम अगर ये रोना रोते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत है, इस देश में लोग अपने नागरिक होने का दायित्व तो नहीं पूरा करते हैं, तो क्या हमें एक पल ठहर कर यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या नागरिकता का मतलब भी हमें पता है और नागरिक होने से किस तरह के दायित्व हमारे ऊपर आते हैं, क्या हमें इस बात का पता है? और इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ इसको कि हमारे समय में एक नैतिकता का पाठ होता था, जो पढ़ाया जाता था, सिविक्स की किताब होती थी, नागरिक शास्त्र की। उसमें बाकायदा एक नैतिकता का कॉलम होता था और उसमें हमें बताया जाता था कि रेड लाइट देख के रुकिए या कुछ कीजिए। अब शायद वह किताब ही हटा दी गई है, वह पाठ ही हटा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह बोलने में हमारे व्याकरण को हटा दिया गया, उसी तरह हमारे समाज से नैतिकता को हटा दिया गया। इस सारे मामले में, इस तमाम बात के बीच मैंने आपके सामने सिर्फ 2 नाम रखे हैं, 3 नाम रखे हैं, लेकिन 543 में मुझे लगता है कि कम से कम 500 ऐसे नाम होंगे जिनको देखकर आप इस थंबनेल पर या फिर आप मेरी आज की बातचीत के बाद यह भी कहें कि यह संसद है या बाड़ा है, यह किसको पता और इसका आगे क्या भविष्य होने वाला है। क्योंकि हमारे कुछ ही सांसद ऐसे हैं जिनको देखकर लगे कि हाँ चलो ये एक नेता हैं या यह एक देश को दिशा दे सकते हैं या इनमें इतनी काबिलियत है, सलाहियत है कि ये देश को चला सके। लेकिन मुझे लगता है कि 543 में 500 सांसद ऐसे हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं और वह क्यों हैं यहाँ वो पता नहीं है। एक सांसद का और जिक्र जाते-जाते कर दूं, वो हैं अवधेश प्रसाद और वो इस बार फैजाबाद से जीते हैं। सबसे पहले तो झूठ ये बोल और देखिए कि हम लोग किस कदर हमारे पास सूचनाएं हैं, लगातार सूचनाएं हैं, लेकिन हमारे पास उन सूचनाओं को फ़िल्टर करने का कोई ज़रिया नहीं है और इसलिए यह बात लगभग सिद्ध हो गई है कि भाजपा अयोध्या का चुनाव हारे, क्योंकि अयोध्या का चुनाव भाजपा हारी नहीं। यह सीट संसदीय सीट थी, जिसमें 5 विधानसभा सीटें थी, उसमें से एक अयोध्या भी थी और अयोध्या में बाकायदा
अभी भाजपा का विधायक भी है और भाजपा को इस चुनाव में भी अयोध्या में अधिक वोट्स मिले थे। बावजूद इसके उनको बाकायदा कहा गया कि वो फैजाबाद के नहीं अयोध्या के सांसद हैं। कई ने तो उनको अयोध्या का सांसद भी बता दिया। उन्होंने इसका प्रतिवाद भी नहीं किया। और इसके बाद वह जिस तरह से एक किशोर के साथ लटका झटकी कर रहे थे, उस पर बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी आई। इसके अलावा अवधेश प्रसाद जो कुछ बोलते रहे हैं, या फिर उन्होंने जो बोला है कि श्री राम मंदिर के बारे में जो उनके आपत्तिजनक बयान आए, या बहुत सारे आपत्तिजनक बयान आए। आपकी डीएम के पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो सनातन को डेंगू और मलेरिया बुलाते हैं, वो सनातन की गंभीरतम बीमारियों से तुलना करते हैं। वो लोग अभी तक संसद में। और आप जब तक ऐसे हरेक व्यक्ति को नहीं हटाएंगे, तब तक आप इस देश की संसद को संसद कैसे बना पाएंगे? और जब तक आप किसी एक को भी सजा नहीं देंगे, तो आपको कैसे, जैसे विजदर राहुल को सजा मिली थी, और तब शायद अगर वह सजा उसकी कायम रह जाती, सुप्रीम कोर्ट ने राहत न दी होती, तब शायद उसे समझ में आता कि वह कोई भी हो, लेकिन इस तरह झूठ बोलना नहीं चलेगा, इस तरह से किसी समाज को लांछित करना नहीं चलेगा। आप एक बार सोच कर देखिए कि मैं या आप, हम लोगों में से कोई यह वाक्य बोल कर देखे कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, और उस पर हमारे खिलाफ मुकदमा हो, और हमारे साथ क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने यही वाक्य कहा, और बावजूद इसके वो आज खुला घूम रहा है। और राहुल गांधी यही नहीं कहता है, न जाने कितनी सारी बातें बताता है, लेकिन राहुल विंची के साथ कुछ नहीं होता है। उसके अपने परिवार, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने रिलीजन, बेटा बेटी, सब पर सवाल है, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। और यहाँ पर हमारे जैसे लोग यह सवाल पूछने को मजबूर होते हैं कि हमारी देश की यह संसद है या बाड़ा है। आप भी सोचिएगा और आप भी जवाब दीजिएगा। बनाए रखिए अपना स्नेह और प्रेम, आशीर्वाद। और इसके साथ ही फिलहाल आज की यह बात यहीं पर खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, अगले किसी विषय पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।